दोस्तों, सरकार ने फाइनेंस बिल 2021 के द्वारा आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 16 में संशोधन का प्रपोजल दिया है। यह सेक्शन 16 जीरो रेटेड सप्लाई से रिलेटेड है। मतलब कि यदि आप एक्सपोर्टर हो या सेज यूनिट या सेज डेवलपर को गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई करते हो या एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम देखते हो, तो आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि सरकार ने सेक्शन 16 में क्या क्या संशोधन का प्रस्ताव रखा है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि सरकार ने क्लॉज 114 और फाइनेंस बिल 2021 के द्वारा क्या संशोधन का प्रस्ताव रखा है। दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ आवर इंफॉर्मेटिव वीडियो। फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि पहला संशोधन क्या है। तो फ्रेंड्स, इसमें लिखा है कि इन सबसेक्शन 1 इन क्लॉज बी आफ्टर द वर्ड्स supply of goods or services or both, the words for authorized operations shall be inserted। मतलब कि यदि आप सेज यूनिट या सेज डेवलपर को गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई करते हैं तो आपको यह देख लेना पड़ेगा कि वह सप्लाई ऑथोराइज्ड ऑपरेशंस के लिए किया गया हो। केवल तभी आप जीरो रेटेड सप्लाई कर सकते हैं और अनयूटिलाइज्ड आईटीसी के रिफंड का क्लेम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस अमेंडमेंट्स के द्वारा जो दूसरा और बड़ा संशोधन होगा वह यह है कि सबसेक्शन 3 को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा और उसकी जगह सबसेक्शन 3 और 4 को लाया जाएगा। फ्रेंड्स, इस सबसेक्शन 3 में यह कहा गया है कि यदि आप इंटीग्रेटेड टैक्स का भुगतान किए बिना जीरो रेटेड सप्लाई करते हैं तो आप अनयूटिलाइज्ड आईटीसी के रिफंड के क्लेम के लिए एलिजिबल होंगे, बशर्ते कि आपने जितने वैल्यू का एक्सपोर्ट किया है उसके सेल प्रोसीड को यदि निर्धारित टाइम के भीतर रिसीव नहीं करेंगे तो आपको 30 दिनों के भीतर जो रिफंड आपने सेक्शन 54 के तहत क्लेम किया है उसे वापस डिपॉजिट करना पड़ेगा। साथ ही उसके ऊपर 18% के हिसाब से इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यह एक बड़ा अमेंडमेंट है। पहले यह रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि आपको सेल प्रोसीड रिसीव करना है और नहीं रिसीव करने से आईटीसी के रिफंड को इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इस सेक्शन 16 में एक और अमेंडमेंट यह है कि इसमें सबसेक्शन 4 को लाया जाएगा और इसमें कहा गया है कि आप केवल वही क्लास ऑफ पर्सन्स, केवल उसी क्लास ऑफ गुड्स या सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंटीग्रेटेड टैक्स के भुगतान के बाद कर सकता है और उस इंटीग्रेटेड टैक्स का रिफंड क्लेम कर सकता है जिसे गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। फ्रेंड्स, अभी यह रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी कोई भी एक्सपोर्टर इंटीग्रेटेड टैक्स का पेमेंट कर एक्सपोर्ट कर सकता है और उस पे किए गए इंटीग्रेटेड टैक्स का रिफंड क्लेम कर सकता है। फ्रेंड्स, आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 16 में यह अमेंडमेंट्स कब से लाया जाएगा इसे सरकार बाद में नोटिफाई करेगी। मोस्ट प्रोबेबली यह फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपके ऊपर यह लायबिलिटी डाला गया है कि आप सेल प्रोसीड को टाइमली रिसीव करें, नहीं तो आपको रिफंड अमाउंट इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। सो टेक केयर ऑफ दैट। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।